गाइज़ ये लेलन दोस्त आई अपने पास, तो इसका इंजन का काम करा है। इसके अंदर जो क्रैंक आती है वो टूट गई थी, तो मिस्त्री ने उसको ठीक करके डाल दी, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, इंजन फिटिंग हो गया। बट गाड़ी वो स्टार्ट थी और अब स्टार्ट नहीं हो रही, काम करे बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसका प्रॉब्लम ने सॉर्ट आउट किया है। हमने इसका ईसीएम भी बदला है, फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम है वो आपको वीडियो में दिखाएंगे। और इसका जो ईसीएम है EDC 1763 आता है इसके अंदर। तो अभी बिना देरी के इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपना ये जो थिंग डायड है उससे स्कैन करेंगे। ये देख सकते हो आप, मेरा जो डोंगल है वो लगा हुआ है। तो इसका अपने पास वही सॉफ्टवेयर नहीं, इसके लिए अपन चलेंगे इसके EOBD में जाके इसको पूरा स्कैन करेंगे। तो अपनों को ये जो चाबी उसको चालू रखना है, और आपको ध्यान रखना है पीली और EDC वाली लाइट दोनों आनी चाहिए गाड़ी के अंदर। ये लेलन दोस्त के अंदर, ये डेल्फी सिस्टम में भी है और बॉश सिस्टम में भी है। तो अभी मेरा जो ब्लूटूथ वो पेयर हो रहा है, इसमें क्या DTC आ रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसने मेरा जो सिलेक्शन के लिए इसमें 1 DTC बन रहा है। ओके करेंगे, यहाँ में फॉल्ट कोड लिखा हुआ, फॉल्ट कोड में जाएंगे और यहाँ से जनरल में जाके देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा P0641 आ रहा है, सेंसर रेंज वोल्टेज A सर्किट ओपन। अब इस कंडीशन के अंदर ये सेंसर का दिखा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम था तो इसका यहाँ से एक बार क्लियर करके देखेंगे अपन। मैंने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया है। तो देख सकते हैं ये जो एरर है वो हट नहीं रही। तो उसमें क्या करना है आपको, दो चीज़ करनी है, 2 कंडीशन करनी है आपको। जितने भी सेंसर है जो सिग्नल दे रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से जो इस इंजन पे लगे हुए जो सिग्नल भेज रहे हैं। एक अपना है अपना क्रैंक सेंसर, और एक कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, एक अपना कूलेंट टेम्परेचर, दूसरा अपना आएगा रेल प्रेशर, और एक कैम शाफ्ट पोजीशन आएगा जो नीचे की क्रैंक की शाफ्ट दिखाता है। ये अपने टोटल अभी इस इंजन पे 4 सेंसर दिख रहे हैं मुझे, जो ECU को सिग्नल दे रहे हैं। क्योंकि रेल प्रेशर भी सिग्नल देगा, ये क्रैंक का भी सिग्नल देगा, कूलेंट कितना टेम्परेचर है वो भी सिग्नल देगा, और अपना क्रैंक सेंसर है वो पिस्टन की जो उसकी रिंग होती है उसके हिसाब से दिखाएगा। तो अपने 4 सेंसर हो गए। अभी चारों सेंसर को डिसकनेक्ट करके देखेंगे क्या अपनी एरर जा रही, सेंसर शॉर्ट है या वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपन जो कैम शाफ्ट है उसका सॉकेट निकाल के देखेंगे। थोड़ा टाइट पड़ रहा है, इसको निकालेंगे। ये देखिए निकल चुका है। तो आपको ध्यान रखना है इसका वायर कहीं से कटा ना हो, कहीं से मिला ना हो। तो अभी एक कैम शाफ्ट का निकाल दिया है। अभी एक बार फिर से एरर क्लियर करेंगे अपन। मैंने यहाँ से एरर क्लियर की है, फिर भी एरर नहीं जा रही। तो अभी क्या करेंगे, इंजन कूलेंट टेम्परेचर है उसका सॉकेट निकालेंगे। तो देख सकते हो मैंने इंजन कूलेंट का सॉकेट भी निकाल दिया है। तो वापस से वही प्रोसेस करनी है अपनों को, सभी के सॉकेट निकालने हैं और यहाँ से DTC 0 करना है। क्या अपना DTC 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक एरर जा चुकी है, बट एक अभी भी है। नहीं, एरर तो है ही, पर ये कूलेंट की और उसकी एरर आ गई। तो अभी बारी रहेगी अपने क्रैंक सेंसर की। तो क्रैंक सेंसर का सॉकेट निकालेंगे अपन। तो क्रैंक सेंसर का 3 वायर का ये सेंसर है, इसमें देख सकते हो बंदा निकाल रहा है। तो देखिए अब इसका सॉकेट भी निकाल दिया है। तो अपन यहाँ से फिर से बैक आएंगे और क्लियर DTC करेंगे। क्लियर DTC हो गया। तो अभी भी ये नहीं जाए, तो अभी रेल प्रेशर का सॉकेट निकालेंगे अपन। तो अभी मैंने रेल प्रेशर सॉकेट भी निकाल दिया है। तो वापस एक बार डिस्कनेक्ट करेंगे इसको, मतलब क्लियर DTC करेंगे। तो ये फिर भी एरर नहीं जा रही थी, तो अपनों ने ECM चेंज किया है इसका। तो ECM चेंज करने पे भी एरर नहीं जा रहे थे। तो ये एरर कहाँ से बनी और कैसे गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार ये एरर जो आ चुकी है, तो इसके ECM में फिट हो चुकी है मगज के अंदर कि ये है। एक्चुअल में कोई यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम नहीं था, इसमें प्रॉब्लम था क्रैंक सेंसर का, वो जल गया था, उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, जो इसका ECU है उसकी फ़ाइल है उसको चेंज करेंगे। तो अपना ये सेंसर वाला जो है वो कोड चला जाएगा। और गाड़ी में कंडीशन ये हो रही है, थोड़ा सा डीजल आ रहा है और आगे रुक जा रहा है, कंटिन्यू डीजल नहीं आ रहा। तो अभी वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर पता चलेगा आगे क्या नया प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो चलिए इसका जो फ्लशिंग है वो ECM का करवाते बंदे के पास। और हमने गाड़ी का ECM में भी वही प्रॉब्लम था, दूसरा ECM लगाया तो भी सेम कंडीशन। जब हमने चेक किया तो इसका क्रैंक सेंसर ख़राब था। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रैंक सेंसर कहाँ पे है इसका। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्रैंक सेंसर। और इसकी जो फ्लश फाइल है वो रीड करके राइड करके देख लेंगे क्या एरर जा रही है कि नहीं जा रही। मैंने तो करके देख ली, इसमें जा ही रही है। और आपकी क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से देख लीजिए आप।
मेरे तो मैंने वायरिंग पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया सेंसरों का, तो वो तो अपना हो गया शॉर्ट आउट। अब मेरा eSIM ही बचा है। वायरिंग भी मैंने चेक कर लिया, कहीं पे शॉर्ट नहीं है। तो आपकी गाड़ी में क्या क्या दिक्कत रहती है, मेरे पास ये दिक्कत आई है, इसके अंदर मेरा ये प्रॉब्लम शॉर्ट हुआ। मेरे eSIM से होता है, किसी के सेंसर से होता है, किसी के वायरिंग से होता है, सबका फंडा अलग अलग रहता है। बट थियरी जो है काम करने की यही देती है, कैसे अपने आगे डिसीजन लेंगे। तो चलिए अभी आगे का प्रोसेस वो दिखाते हैं आपको। तो गाइस इसका ये जो सेंसर है आप देख सकते हो, यहाँ से क्रैंकशाफ्ट टूटी तो उसके टक्कर से या तो हीट के माध्यम से ये जल गया है। तो इसका इंटरनल सर्किट ब्रेक होने के कारण जो अपना ECU की फाइल है वो करप्ट हो चुकी थी, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसमें प्रॉब्लम नहीं है मेरे, उसका बाद मैंने डाटा चेंज किया, उससे मेरा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया। मैंने एक्चुअली रिपेयरिंग eSIM के लिए भेजा था कि भाई eSIM में प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला भाई डाटा करप्ट हो गया है, पावर IC ये सब कुछ अंदर वर्किंग कंडीशन में है। तो ठीक है, अभी ये मैंने इसका जो सेंसर है मैंने नया डाल दिया है। अभी eSIM भी आ चुका है अपना, तो अभी इसका मैं आपको स्कैनिंग करके दिखा दूंगा। तो चाबी बंद है, चाबी चालू कर देंगे। तो मैंने चाबी चालू कर दी है और अपना वो डोंगल लगा दिया थिंग का। तो अभी स्कैनर के आते हैं यहाँ पे, मेरा जो स्कैनर है उसको ले लेंगे अपन। यहाँ से थिंग डाइट में जाएंगे अपन, अपने थिंग डाइट के अंदर चलता है ये स्कैनर। यहाँ से कट करेंगे, वापस से वही स्टेप रहेगा अपना, EOBD में जाके ही स्कैन होगा, क्योंकि इसका वही जो सप्लायर है टूल वो अपने पास नहीं है। तो अपने को इसको EOBD में स्कैन करके काम करेंगे। EOBD में भी परफेक्ट ही दिखाता है, पर कभी कभी गलत हो जाता है। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी इसके अंदर देखना है। इसने मैच कर लिया है, यहाँ पे DTC 1 दिखा रहा है, ओके करेंगे। तो फ्रेम में चला गया मैं गलती से, बैक आएंगे, DTC में जाएंगे। तो देख सकते हो अभी मेरा जो कोड था वो चेंज हो गया है। eSIM को फाइल डालने के बाद जो अभी दूसरा कोड बन रहा है ये आपको P0192 आ रहा है, फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट लो ब्लैंक 1। अभी ये मेरा कोड चेंज हो गया है। पहले मेरा जो आ रहा था क्रैंकशाफ्ट का वो मैंने बदल दिया सेंसर, और eSIM में फ़ाइल भी चेंज कर दी। तो अब एक नया कोड बन रहा है। अब इसमें तो भी अपने वो हो गए गोल गोल कि पहले वो कोड बन रहा था, फिर अब ये कोड बन रहा है। तो एक्चुअली में क्या है, ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है वो अब पकड़ में आया है। डीजल क्यों नहीं आ रहा था, सेंसर ख़राब था, उसके eSIM से फाइल करप्ट हो गई, फाइल में नहीं डाल दी, सेंसर भी नया डाल दिया। अब एक दूसरा भी प्रॉब्लम है जो गाड़ी के अंदर रेल प्रेशर सेंसर का है, या तो उसकी वायरिंग होगी या तो उसका सेंसर होगा। eSIM से नहीं है, क्योंकि eSIM अपनों ने पुराना भी और नया भी, अपने 2 eSIM है, एक गाड़ी का और अपने पास से लगाया है। तो अभी इसका जो वायरिंग है वो चेक करेंगे। तो चलिए अभी इसका कपड़ा निकाल के वायरिंग चेक कर दे। मैं आपको दिखा दूँ, क्लियर कर रहा हूँ तो क्लियर भी नहीं हो रहा। मैंने क्लियर DTC किया, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो क्लियर नहीं हो रहा कोड। तो ये कोड के हिसाब से भी अपनी जो डीजल है वो नहीं आ पाएगा, और वो जो आगे वाला कोड था उससे भी डीजल आगे नहीं आ पाएगा। तो डीजल जो नहीं आएगा तो यहाँ पंप से डीजल बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं आपको एक बार सेल मार के दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो डीजल नहीं आ रहा। तो अपना इसमें बीच में एक मैटरिंग यूनिट भी रहता है, उसके लिए भी ये प्रॉब्लम करता है डीजल नहीं आने की। तो मैंने उसको बाईपास भी करके देख लिया 2 वायर लगा के, फिर भी वो काम नहीं कर रहा। एक्चुअल में प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर, वो तभी वर्क करेगा। सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा तो कोई भी बाईपास तरीका काम नहीं करेगा। तो अभी इसका जो वोल्टेज है क्रैंक सेंसर रेल प्रेशर का वो चेक करेंगे अपन। तो अभी मल्टीमीटर ले आते हैं और आपको दिखा दें। तो मल्टीमीटर ले आएंगे, मल्टीमीटर आ चुका है, अपना सेटअप हो चुका है, अपना ये ग्राउंड कर दिया है और मल्टीमीटर की रेंज 20 पे सेट करी है और वोल्टेज चेक कर रहे हैं अपन अपने सेंसर का। तो अभी रेड प्रोसेस का वोल्टेज चेक करेंगे। तो 1 नंबर में चेक करेंगे अपन। तो यहाँ पे 1 नंबर में कुछ नहीं आ रहा, और दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट आ रहा है, बरोबर ठीक है। ये वोल्टेज अपने एक ग्राउंड किया हुआ है। अभी तीसरे में देखेंगे तो तीसरे में कुछ नहीं आ रहा। तो अभी क्या चेक करेंगे, इसमें एक 5 वोल्ट तो आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे अपन, जो ये रेड प्रॉप है, ये रेड प्रॉप मेन में लगाएंगे और ये ग्राउंड से चेक करेंगे क्या इसमें पॉजिटिव आ रहा है कोई वोल्टेज। तो चलिए उसको करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे अपना फ्यूज एक उसके अंदर लगा के देख लेंगे। तो एक वहाँ पकड़ लिए, एक बॉडी से पकड़ रहा है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट दिखा रहे हैं अपने। तो अभी 1 नंबर में वापस से चेक करेंगे। तो यहाँ पे 12.13 आ रहे हैं मेरे। दूसरे में तो चेक कर लिए अपने 5 वोल्ट आ रहे हैं। अभी तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पे मेरे 12.11 आ रहे हैं। तो चलिए दोनों में 12-12 आ रहे हैं। इसमें सिग्नल वायर कौन सा है और ग्राउंड कौन सा है उसको चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, वापस से ये जो है इसको ग्राउंड कर देंगे
और मेन प्रॉप से चेक करेंगे। तो ये मेन प्रॉप अपना वहाँ से मेन हटा लेनी है मेन में से, और मल्टीमीटर को अपनों को बीप की रेंज पे सेट करना है। ये बीप आ गई, यहाँ से चेक कर लेनी है, बीप बोल रही है, ये देख सकते हैं मेरा बीप बोल रहा है। तो अभी एक ही जो वायर है इसको पकड़ेंगे अपन ग्राउंड में। तो एक मेरा ग्राउंड में पकड़ लिया है और यहाँ ग्राउंड से चेक कर रहा हूँ, तो बीप आ रही है मेरी 002 बराबर। अब वापस से वही प्रोसेस रहेगी अपनी, 1 नंबर पिन में चेक करेंगे। तो लो मेरा 1 नंबर पिन में ग्राउंड आ रहा है। तीसरे नंबर में चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही, यहाँ पे इम्पीडेंस आ रहा है इसका जो 260 आ रहा है। तो ये अपना ग्राउंड हो गया, ये 5 वोल्ट हो गया, और ये जो बचा ये सिग्नल जाएगा रिटर्न ईसीएम में, जैसा रेल प्रेशर सिग्नल देगा ऐसे। तो अपना वायरिंग ओके है, इसके अंदर वायरिंग ओके है। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो सेंसर के ऊपर जा रहा है। तो इसका सेंसर मैंने गाड़ी में से खोल लिया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने गाड़ी में से ये सेंसर है वो खोल दिया है, ये पड़ा है, मैं लाया हूँ उसको। आपको इसका नंबर है वो देख लेना है। इसका नंबर रहता है 425 नंबर का है। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करें, मतलब बाहर से लगाएंगे, कपलर लगाएंगे इसके अंदर अपन। देखिए ये कपलर अपन ने बिठा दिया है। अभी क्या करेंगे, जो अपना स्कैनर है उसको ले लेंगे। तो ये स्कैनर को मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ से बैक जाएंगे, क्लियर DT से करेंगे, यस करेंगे और देखेंगे। तो देख सकते हो मेरी वो जो एरर है वो हट चुकी है, और ये सेंसर रेफरेंस वाली वापस से आ चुकी है। जो मेरी DRV वाली थी वो हट चुकी है। तो अपना सेंसर का प्रॉब्लम लग रहा है इसके अंदर। तो अपन क्या करेंगे, इसका अभी रेल प्रेशर सेंसर चेंज करेंगे अपन। तो इसका ये जो रेल प्रेशर है उसको हटाएंगे। तो चलिए अभी रेल प्रेशर का सॉकेट सेंसर को चेंज करते हैं। पाना आ चुका है और लगाते हैं। तो ये सेंसर अपन अब अंदर फिट करेंगे कि यहाँ पे आपको रेल के पीछे मिलेगा। ये फिट करके आपको आगे का जो प्रोसेस है वो दिखा रहे हैं। हो चुका है। तो इसका भी जो कपलर है वो लगा देंगे अपन। इसका कपलर भी लगा लें। तो कपलर लगा दिया। अभी स्कैनर के देखेंगे क्या कोड अपना हटा के नहीं हटा। तो वापस इसको स्कैन करेंगे अपन। अपने को देखो मेरी चाबी बंद है अभी, तो मैं चाबी चालू कर दूँगा। चाबी चालू कर देनी है और स्कैन करना है यहाँ से। तो मेरा स्कैन हो चुका है। तो DTC क्या है देख लेंगे। और DTC अपना भी यहाँ से क्लियर करेंगे अपन। तो यहाँ देख सकते हो मेरी जो DTC है वो 0 हो चुकी है। आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं। मेरी DTC यहाँ पे 0 हो चुकी है। तो अभी क्या करेंगे, एक बार चाबी बंद करेंगे और चाबी चालू करने के बाद यहाँ पे रेल भर चुकी है। अभी सेल मारेंगे। फिर भी डीजल नहीं आ रहा। तो अभी चेक करेंगे अपन DTC। तो यहाँ पे DTC 9 आ रहा है। तो अभी क्या काम करेंगे अपन, इसके लाइव डेटा में चलेंगे। लाइव डेटा में आ चुके हैं। यहाँ से अपने इंजन स्पीड देखेंगे, क्या अपनी इंजन स्पीड काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो अभी सेल मारूंगा मैं। तो मेरा इंजन स्पीड भी काम कर रही है और मेरा तेल नहीं आ रहा है, यहाँ पे डीजल नहीं आ रहा। तो अभी क्या करेंगे, पाइप को खोल के देखेंगे। तो पाइप को ओपन करते हैं अभी। तो ये जो पाइप है वो निकल चुकी है। तो अभी क्या करेंगे, एक बार सेल मार के देखेंगे। ये देख सकते हो डीजल तो आ रहा है, प्रेशर से डीजल आ रहा है। डीजल आ रहा था प्रेशर से, बट थोड़ा सेल लगाने के बाद ही डीजल आएगा। तो मैंने थोड़ा सेल लगा लिया और ये देख सकते हो अब यहाँ पे डीजल आना स्टार्ट हो चुका है। सेल मारने पर भी आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, सब कुछ जो भी है फिटिंग कर लेंगे। और एयर डीजल अपना आ रहा था, पंप से भी आ रहा था। तो अभी सब कुछ अपनों ने फिटिंग कर लिया है। तो अभी एयर निकालेंगे सबके अंदर से। तो चाबी बंद चालू करना है। अब देख सकते हो एयर निकल रही है उसमें से। तो टाइट कर देंगे उसको। अभी एयर निकल चुकी है। चाबी बंद कर देंगे। तो गाइस देख सकते हो एयर निकल चुकी है। अभी सेल लगाएंगे अपन। तो ये अपना जो इंजन है वो स्टार्ट हो चुका है कंप्लीट सक्सेसफुली। ये देख सकते हो
तो अपना प्रॉब्लम दो जगह से निकला, एक क्रैंक सेंसर ख़राब था, एक रेल प्रेशर ख़राब था और ईसीएम का डाटा भी करप्ट हो चुका था। अभी क्या करेंगे, इंजन चालू हो गया है, वाटर नहीं है तो बंद कर देंगे इंजन को अपन, क्योंकि इंजन अभी बना है। तो अभी इसका जो पुराने ईसीएम में फाइल लग चुकी है, तो अभी क्या करेंगे, पुराना अपना ईसीएम है वो निकाल लेंगे और जो गाड़ी का ईसीएम है तो उसके अंदर लगा के देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो पुराना ईसीएम है वो लगा दूंगा। अगर आपको भी ऐसा ही नॉलेज चाहिए तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। और प्रोग्रामिंग के रिलेटिव भी अब नए जो मॉडल की गाड़ी आ रही है उसमें यही आ रहा है, तो आपको नए मॉडल का काम भी सीखना पड़ेगा और ऐसी एक भी छोटी छोटी चीज़ें आपको स्पेयर में रखनी पड़ेगी। आप पार्टी को कहाँ बोलोगे ईसीएम लेने के लिए, सेंसर लेने के लिए। तो चलिए भी आगे का चेक करते हैं। यहाँ से चाबी ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो लाइटें मेरी आ चुकी है। अभी सेल मार के देखेंगे अपन, तो अपना देख सकते हो पुरानी ईसीएम में भी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो अपना जो प्रॉब्लम निकला वो रेल प्रेशर सेंसर और क्रैंक सेंसर में से निकला। तो अपना जो ईसीएम है वो भी ओके है। तो ऐसा ही मैं लाइव प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे लाइव प्रैक्टिकल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं चलिए एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।